हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। 28 सितंबर डेली करंट अफेयर्स 2022 सभी परीक्षाओं के लिए डेली जीके अपडेट। नीचे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के साथ शीर्ष 18 महत्वपूर्ण दैनिक सामान्य ज्ञान 2022 अपडेट दिए जा रहे हैं। दिवस। सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन आमतौर पर सूचना तक पहुंच दिवस के रूप में जाना जाता है। हर साल 28 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच का अर्थ है कि सभी को स्वस्थ और समावेशी ज्ञान समाजों के लिए जानकारी मांगने, प्राप्त करने और प्रदान करने का अधिकार है। इस दिवस के समारोह का आयोजन यूनेस्को द्वारा आयोजित किया जाता है। वर्ल्ड रेबीज डे 2022 जाने विश्व रेबीज दिवस का इतिहास और महत्व। हर साल विश्व स्तर पर 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड रेबीज दिवस हर साल 28 सितंबर को इस वायरल बीमारी के प्रभाव और इसे रोकने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन विश्व स्तर पर फ्रांसीसी जीव विज्ञानी, सूक्ष्म जीव विज्ञानी और रसायनज्ञ लुई पाश्चर की पुण्यतिथि के मौके पर मनाया जाता है, जिन्होंने पहली रेबीज की वैक्सीन विकसित की थी। यह रेबीज की रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने का एकमात्र वैश्विक दिन है। पुरस्कार। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिशन सेफगार्डिंग के लिए एसक्यू पुरस्कार मिला। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड शेल को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अस्क अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को वैश्विक विमानन क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। CIL ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में संचालित हवाई अड्डों की 5 से 15 मिलियन यात्री श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त किया। यह पुरस्कार मिशन सेफगार्डिंग कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए है, जिसने महामारी के बाद निर्बाध यातायात और यात्रियों की संतुष्टि को सुनिश्चित किया। भारतीय मूल की ब्रिटिश गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने जीता पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार। भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को लंदन में एक समारोह के दौरान पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय क्वीन एलिजाबेथ II वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है। सुएला को इस माह ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने कैबिनेट में शामिल किया था। इस मौके पर सुएला ने कहा कि एशियन अचीवर्स अवार्ड्स 2022 समारोह में नई भूमिका निभाना उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने इस पुरस्कार को दिवंगत महारानी को समर्पित किया है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। निधन। वयोवृद्ध कांग्रेस नेता आर्यदन मोहम्मद का निधन। केरल के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 8 बार के विधायक आर्यदन मोहम्मद का कोझिकोड में निधन हो गया। वे 87 साल के थे। 3 बार मंत्री रहे मोहम्मद का पिछले एक सप्ताह से कोझिकोड के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। केरल के पूर्व मंत्री 8 बार विधायक रहे, जिन्होंने केरल के मलप्पुरम जिले में नीलांबुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। खेल। किपचोगे ने बर्लिन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया। कीनिया के 2 बार के ओलंपिक चैंपियन इलियुड किपचोगे ने बर्लिन मैराथन में 2:01 का समय निकालकर अपने विश्व रिकॉर्ड में सुधार किया। किपचोगे ने 2 घंटे 1 मिनट और 9 सेकंड में मैराथन पूरी की और 2018 में इसी कोर्स पर अपने पिछले 2:01 के समय में 30 सेकंड का सुधार किया। इथियोपिया की टिगिस्ट असेफा ने 2 घंटे 15 मिनट 37 सेकंड के समय से कोर्स रिकॉर्ड बनाते हुए महिला वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। दुलीप ट्रॉफी। वेस्ट जोन बना दलीप ट्रॉफी का चैंपियन, साउथ जोन को हराया। दलीप ट्रॉफी के फाइनल मैच के पहली पारी में पिछड़ने के बाद वेस्ट जोन ने शानदार वापसी करते हुए टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया। वेस्ट जोन ने फाइनल मैच में साउथ जोन को 294 से करारी शिकस्त दी। मैच में साउथ जोन को 259 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसका पीछा करते हुए साउथ जोन की टीम ने खेल के आखिरी दिन 234 रन पर सिमट गई।
कल के अविजित बल्लेबाज रवि तेजा ने 53 रन बनाए, लेकिन इससे वह हार का अंतर ही कम कर सके। जूलियस बेयर कप 2022, मैग्नस कार्लसन ने भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगेसी को हराया। भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगेसी जूलियस बेयर जनरेशन कप ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट के दूसरे मैच में मैग्नस कार्लसन से हार गए। पहला मैच जीतने के बाद नॉर्वे के कार्लसन ने दूसरे मैच में पहले 2 गेम जीतकर एरिगेसी को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। 4 बाजियों का पहला मैच जीतने के बाद कार्लसन को खिताब के लिए सिर्फ ड्रॉ की जरूरत थी। उन्होंने दूसरे मैच के दोनों गेम जीत लिए। राष्ट्रीय सीबीआई ने देश के 21 राज्यों में मारे छापे, बाल यौन शोषण के खिलाफ ऑपरेशन मेघ चक्र। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने ऑपरेशन मेघ चक्र के तहत बाल यौन उत्पीड़न से संबंधित सामग्री सीएसएम के ऑनलाइन प्रसार से जुड़े 2 मामलों में 19 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 56 ठिकानों की तलाशी ली। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। छापेमारी अभियान क्लाउड स्टोरेज सेवाओं पर लक्षित है, जिसका इस्तेमाल अपराधी बच्चों के साथ अवैध यौन गतिविधियों के ऑडियो विजुअल प्रसारित करने के लिए करते हैं। इसी के चलते इस अभियान को ऑपरेशन मेघ चक्र नाम दिया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने आने वाले समय में पानी की समस्या को दूर करने के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया है, जिसके जरिए एक बड़ी समस्या का हल निकाला जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने मोबाइल ऐप जलदूत ऐप को लॉन्च कर दिया है, जिससे ग्राम रोजगार सहायक मानसून से पहले और बाद में साल में 2 बार चयनित कुओं के जल स्तर को माप सकेंगे। बिजनेस एजिस ने भारतीय जीवन बीमा संयुक्त उद्यम में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदी। बेल्जियम की एजिस इंश्योरेंस इंटरनेशनल ने अपने भारतीय संयुक्त उद्यम एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में बहुलांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। एजिस इंश्योरेंस इंटरनेशनल ने भारतीय संयुक्त उद्यम में आईडीबीआई बैंक की 25% हिस्सेदारी 580 करोड़ रुपए में खरीदी है। इसके साथ ही यह देश की ऐसी पहली बीमा कंपनी बन गई है जिसमें विदेशी साझेदार की बहुलांश हिस्सेदारी है। अंतर्राष्ट्रीय इटली पीएम चुनाव, जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला पीएम चुनी गई। इटली में हुए आम चुनाव में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। इस पार्टी की नेता जॉर्जिया मेलोनी है, जो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही है। मेलोनी को इटली के फांसीवादी तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी का समर्थक और इस्लामोफोबिक नेता माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहला मौका होगा जब इटली में किसी दक्षिणपंथी पार्टी की सरकार बनेगी। चुनावों में जीत के बाद मेलोनी ने कहा कि अगर हमें इस देश पर शासन के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो हम इटली के सभी नागरिकों को ध्यान में रखकर सरकार चलाएंगे। नियुक्ति विनायक गोडसे होंगे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ। नेस्कॉम द्वारा स्थापित एक प्रमुख उद्योग संगठन डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (DSCI) ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक गोडसे को पदोन्नत किया और उन्हें संगठन का नया सीईओ नामित किया। विनायक गोडसे राम वेदश्री का स्थान लेंगे, जिन्होंने लगभग 6 वर्षों तक भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद (DSCI) की देखरेख की। बेकरी फूड्स कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने रजनीत कोहली को सीईओ नियुक्त किया। एफएमसीजी दिग्गज ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव हुआ है। कंपनी ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है और ये जिम्मेदारी राजनीत कोहली को मिली है। कोहली 26 सितंबर 2022 अपना पदभार संभालेंगे। कोहली ब्रिटानिया के नए कार्यकारी उपाध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर वरुण बेरी को रिपोर्ट करेंगे। कोहली की नियुक्ति के साथ ही कंपनी के बोर्ड ने बेरी को तत्काल प्रभाव से कंपनी का कार्यकारी उपाध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर भी नियुक्त कर दिया। रक्षा सुरक्षा राष्ट्रपति मुर्मू ने HAL की रॉकेट इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेंगलुरु में हाल द्वारा स्थापित एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण केंद्र ICMF का उद्घाटन किया। बता दें, यहां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए एक ही स्थान पर पूरे रॉकेट इंजन का उत्पादन किया जा सकेगा।
दरअसल हाल द्वारा स्थापित एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण केंद्र ICMF का निर्माण 4,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया गया है। राज्य उत्तराखंड को मिला बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड तथा पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किए जाने पर प्रदेशवासियों को शुभकामना दी है। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने वाला बताते हुए कहा कि इससे उत्तराखंड के नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य एवं पर्यटन क्षेत्रों को देश व दुनिया में पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर राज्य के पर्यटन को यह एक सौगात है। Thank you for watching this video. Like and share this video. Subscribe my YouTube channel.